बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। हम उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं हमारा चैनल मकतब टीवी। दोस्तों, अक्सर लोगों को घरों के अंदर मुख्तलिफ जानवर और परिंदे वगैरह पालने का शौक होता है और इस शौक की तकमील के लिए वो घर के अंदर जानवर पालते हैं और उन जानवरों में मुख्तलिफ जानवर शामिल हैं। लेकिन आज की वीडियो में हम आपको बिल्ली के हवाले से बताएंगे कि घर के अंदर बिल्ली पालना इस्लामी तालीमात की रूह से कैसा है। बिल्ली के बारे में प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के क्या इरशादात रवायत हुए हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको इस बारे में तफसील से बताएंगे। इस बारे में तफसील जानने के लिए वीडियो को आखिर तक लाजमी देखें। दोस्तों, इससे कबल के हम असल मौजू की जानिब बढ़ें, आपसे दरख्वास्त है कि अगर आप हमारे चैनल मकतब टीवी की वीडियो पहली बार देख रहे हैं और अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और साथ ही लगे बेल के बटन को भी प्रेस करें ताकि आपको मुस्तकबिल में हमारी अपलोड होने वाली मजीद वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। प्यारे दोस्तों, कहते हैं कि इंसान ने बिल्ली को करीबन 10,000 साल पहले सुधाया यानी पालतू बनाया। बिल्ली आज के दौर में आम पालतू जानवरों में से एक है। अफ्रीकी जंगली बिल्लियों की कई इकसाम को पालतू बिल्ली के आबाओजदाद समझा जाता है। ये ख्याल किया जाता है कि बिल्लियों को पहले पहल इस वजह से सुधाया गया कि ये चूहे खाती थीं और आज भी जहां इनाज महफूज किया जाता है इसी मकसद के लिए पाली जाती हैं। बादशाह इनको इंसान के दोस्त और पालतू जानवर के तौर पर भी पाला जाने लगा। पालतू बिल्लियों के जिस्म पर लंबे या छोटे बाल हो सकते हैं जिसकी बुनियाद पर इनकी इकसाम और नस्लों का तयन किया जाता है। दोस्तों, याद रहे कि बिल्ली को अरबी जुबान में हरैरा कहते हैं और हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह ताला अन्हु का ये नाम ही इसीलिए रखा गया कि वो बिल्लियों पर रहम करते और उन्हें पालते थे। हत्ता कि वो इस कुनियत के साथ ही मशहूर हो गए और लोग उनका असल नाम ही भूल गए और नौबत यहाँ तक आई कि उलमा इकराम का उनके नाम में इतना इख्तलाफ हुआ कि इसमें 30 के करीब अकवाल हैं। दोस्तों, बिल्ली का तस्करा मुख्तलिफ अहदीस के अंदर मुख्तलिफ हवालों से मिलता है। आइए अब आपको बताते हैं कि बिल्ली के बारे में क्या अहदीस रवायत की गई हैं। दोस्तों, रवायात से ये बात साबित है कि बिल्ली अगर खाने में से कुछ खा जाए या पानी पी जाए तो वो पलीद और नजस नहीं हो जाता, क्योंकि अबू दाऊद वगैरह ने ये हदीस रवायत की है कि एक औरत ने आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को हरीसा भेजा तो वो नमाज पढ़ रही थीं। उन्होंने नमाज में ही इशारा किया कि वो इसे रख दें तो बिल्ली आई और आकर इसमें से खा गई। आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने नमाज के बाद उसी जगह से हरीसा खाया जहां से बिल्ली ने खाया था और फरमाया, बिलाशुबा रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, ये बिल्ली पलीद और नजिस नहीं बल्कि ये तो तुम पर आने जाने वालियां हैं। आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा बयान करती हैं, मैंने रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बिल्ली के बचे हुए पानी से वुजू करते हुए देखा है। दोस्तों, अगरचे इस्लाम में बिल्ली हलाल नहीं है लेकिन इसको पाकीज़ा और ताहिर हैवानात में शुमार किया जाता है और कहा जाता है कि जो बिल्लियां किसी की मलकियत ना हो उन्हें पालने में कोई हर्ज नहीं। सही बुखारी और सही मुस्लिम में अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से हदीस साबित है कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक औरत को बिल्ली की वजह से अजाब दिया गया। उस औरत ने बिल्ली को बांध दिया हत्ता कि वो मर गई। वो उसे ना तो खाने के लिए कुछ देती और ना ही पीने के लिए और ना ही उसे छोड़ा कि वो जमीन के कीड़े मकोड़े खाए, तो वो औरत बिल्ली की वजह से आग में दाखिल हो गई। तिरमिज़ी, निसाई, अबू दाऊद, इब्ने माजा और इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ने एक रवायत नकल की है कि कब्शा बिन काब बिन मालिक की हदीस में है कि अबू कतादा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ये कब्शा के ससुर हैं। एक रोज कब्शा के पास घर आए तो उसने उनके लिए एक बर्तन में वजू के लिए पानी डाला तो एक बिल्ली आई और उसे पीना चाहा तो अब्बू कतादा ने बर्तन को बिल्ली की जानिब टेढ़ा कर दिया ताकि वो पी ले। कब्शा कहती हैं, तो आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने देखा कि मैं उन्हें देखे जा रही हूँ तो वो कहने लगे, मेरी भतीजी क्या तुम इससे ताजुब कर रही हो? कब्शा कहती है, मैंने कहा जी हाँ। तो उन्होंने कहा, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये नजस नहीं बल्कि ये तुम पर आने जाने वालियां हैं। तो दोस्तों, अगर अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जैसे जलीलुल कद्र सहाबी से रसूल का बिल्लियां पालना साबित है और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसे नजस नहीं कहा, तो इससे ये मालूम हुआ कि घर में बिल्ली पालना जायज है। जो लोग इसका शौक रखते हैं वो दुरुस्त है, लेकिन ये ख्याल रखा जाए कि जब बिल्ली पाली जाए तो इसकी खुराक का और बाकी जरूरियात का पूरा ख्याल रखा जाए।
और इसको किसी किस्म की एज़ा और तकलीफ ना दी जाए। और इन्हीं रवायात की बुनियाद पर फ़िक़्ह का कहना है कि घर में बिल्ली रखी जा सकती है। ऐसा करने में कोई हर्ज नहीं, क्योंकि बिल्ली मूज़ी जानवर नहीं और ना ही नजस है। हर एक को ये मालूम है इसमें कोई नुकसान नहीं, बल्कि बिल्ली घर में रखना फ़ायदेमंद है, इसलिए कि ये घर में पैदा होने वाले कीड़े मकोड़े और सांप चूहे वगैरह खा जाती है। और नजस इसलिए नहीं कि हदीस में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसके नजस ना होने का बतला दिया है। इसलिए अगर साथियों आप भी बिल्ली पालने का शौक रखते हैं तो आप इसको बिला झिझक पाल सकते हैं। आइए आपको घर में बिल्ली पालने का एक और फायदा भी बताते हैं जो कि माहिरीन ने बयान किया है। माहिरीन के मुताबिक बिल्लियों को इंसानी लम्स बेहद पसंद होता है और इंसान भी इससे महजूज होता है। इसलिए चाहिए कि पालतू बिल्ली को अपने साथ लिपटा कर बिठाया और सुलाया जाए। ये ना सिर्फ आपकी बिल्ली को खुश करेगा बल्कि आपको डिप्रेशन से भी निजात दिलाएगा। लिहाजा आप बिल्ली को अपना डिप्रेशन कम करने की गर्ज से भी पाल सकते हैं। दोस्तों, आपने मुख्तलिफ अहादीस नबविया और इस्लामी तालीमात की रोशनी में यह मुलाहिजा किया कि घर में अगर बिल्ली पाली जाए तो इसमें कोई मज़ायका नहीं है, क्योंकि बिल्ली का शुमार नजस और पलीद जानवरों में नहीं होता। लेकिन इसके बरक्स कुत्ता पलीद और नजस जानवर है और उन जानवरों में शामिल है जो दरिंदा सिफ्त हैं। इसलिए आपको मुख्तसरन इसके बारे में भी चंद अहादीस बताए देते हैं, क्योंकि कुत्ते को भी अक्सर लोग पालतू जानवर के तौर पर पालते हैं। इस बारे में प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क्या फरमान है, आइए आपको बताते हैं। रवायात में आता है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, हर वो घर वाले जो कुत्ता पालते हैं तो रोजाना उनके अमाल में एक किरात की कमी होती है, मगर वो कुत्ता जो शिकार के लिए हो या फसल यानी खेती बाड़ी की हिफाजत के लिए या मवेशी की हिफाजत के लिए पालते हैं वो जायज है। बरवायत तिरमिजी व नसाई व हवाले मशकात। दोस्तों, इस रवायत से मालूम हुआ कि सिर्फ शिकारी कुत्ता या अपने घर और माल की हिफाजत के लिए कुत्ता पालना जायज है। इसके अलावा बिला ज़रूरत कुत्ता पालना जायज नहीं है, जैसा कि आजकल मगरबी मुआशरे के देखा देखी किया जा रहा है और इसमें वो कुत्ते भी शामिल हैं जो कि लड़ाई कराने के लिए पाले जाते हैं। ऐसे कुत्तों का पालना भी दुरुस्त नहीं। दूसरी रवायत में है कि जिस घर में कुत्ता हो उसमें रहमत के फरिश्ते दाखिल नहीं होते। तो दोस्तों, कितनी बड़ी वईद है कि इंसान अल्लाह की रहमत से सिर्फ इसलिए महरूम हो जाए कि उसने घर में बिला ज़रूरत कुत्ता पाला हुआ है। इसलिए इससे इज्तनाब की ज़रूरत है। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह हमें दीनी तालीमात पर अमल पैरा होने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे यहाँ खसूसी दुआ का एहतमाम किया जाता है। इस दुआ का हिस्सा बनने के लिए अपना नाम कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें और हमारी इस दुआ का हिस्सा बने। प्यारे दोस्तों, हम ये उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी आज की ये वीडियो पसंद आई है तो सबसे पहले तो इस वीडियो को लाइक करें और अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में करें। और आपसे एक बार फिर दरख्वास्त है कि आप हमारे चैनल मकतब टीवी को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और साथ ही लगे घंटी के बटन को भी क्लिक करें ताकि आपको हमारी आने वाली मजीद वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। अल्लाह ताला आपका और हमारा हामी और नासिर हो, आमीन।